रुपेश जी के परिवार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। उन्होंने कहा गलत, कभी उनकी गाड़ी गैरेज गई नहीं, गाड़ी में ठोकर लगी नहीं। खुद ऋतुराज कहता है बचते बचते बच गए, गाड़ी इसमें टच नहीं हुआ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो फुटेज कहां है, जबकि 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एयरपोर्ट के दोनों गेट के बाहर भी, चौराहे पर भी, गोलंबर पर भी, लोजपा के दफ्तर के आगे भी। तो थप्पड़ मारने वाला फुटेज कहां है? यदि आप थप्पड़ मारने वाला फुटेज नहीं देते हैं तो ये साफ है कि आपने ऋतुराज के बहाने इस केस के बड़ी मछली पदाधिकारी और नेताओं को बचाने की आपने कोशिश की है। बड़े राज का आपने दफन किया है, आप खुलासे नहीं किए। तीसरी चीज, ऋतुराज से जब पूछा गया कि हथियार कहां पकड़े लिए, तो नहीं जानते। 3 आदमी कौन है, तो चुप। जब ऋतुराज से पूछा गया कोई भी रैकी करने वाला शूटर कौन है, वो शूटर मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंगस्टर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल नहीं की है। यदि रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल की है तो फिर ऋतुराज ने कत्ल नहीं किया है। यदि ऋतुराज मारा है तो वो वेटनर शूटर है, स्वीकार इसको करना चाहिए। और किसी ने शूटर को हायर किया है, वो कौन है जिसको बचाया जा रहा है? जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेग्लेक्ट करे। या तो नीतीश बाबू, आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी सीडी है, कौन से पैसे के ट्रांसफर हैं, कौन कौन लोग बड़ी मछली इन्वॉल्व है। ऋतुराज यदि शूटर है तो वो जीनियस शूटर है और मरवाया किसी और नहीं है। यदि ऋतुराज रोडवेज के चलते मरवाया है तो वो रोडवेज के चलते नहीं मरा है, रोडवेज। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में। पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानना चाहती है। ऋतुराज का मोबाइल हो, चाहे CDR 400 हो, पुलिस कहां कहां गई उसका हो, थप्पड़ मारा कि नहीं उसका हो। डीजी अपने बयान से 4 बार बोले हैं क्यों मुकरे, कहां गए वो लोग, ये तीनों का नाम इनको पता नहीं, तो कौन है वो तीनों लोग जिसको फिर से लाया जाएगा? 4 घंटे बैठ नहीं सकते। क्या घटना बिल्कुल जगह ना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को, सरकार को, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो भारत के को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है, जो भारत में नफरत पैदा करना चाहती है। पहली सरकार है जिसने भारत के किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने में पीछे नहीं हटी। पहली सरकार। लगता है किसान से बड़ा आतंकवादी अब इस भारत में कोई बचा ही नहीं। यदि कोई आतंकवादी है तो सिर्फ किसान है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी लड़ाई
गाजीपुर बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बार बार हमें तोड़ने की साजिश। उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी 6 तारीख को पूरे देश में किसानों के समर्थन में एनएच पर खड़ी होगी। हम लड़ेंगे और एक एक मिनट मरने की तैयारी में लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान के निर्णय के साथ खड़े होंगी जन अधिकार पार्टी। चौथी चीज, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी, मेरा सवाल है सबसे पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, भेटनर शूटर। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतना ही नहीं रुकेगी। अब हमारा जो छात्र विंग है या जो युवा विंग है, 85% बिहारी यूथ को जो इंटर एमए बीए किया हुआ है, आप टेंडर में, चाहे वो एनएच का टेंडर हो या रोड का, हमारे यहां भी टेंडर लेने वाले उसकी आप 2000 करोड़ का टेंडर नहीं करके 100 करोड़ करिए। टेंडर हो या नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, 85% बिहारी को ही मिलना चाहिए। 15% में आप भारत के किसी हिस्से को दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। ये लड़ाई आर पार की हमारे छात्र और यूथ विंग लड़ेगी। यदि आप बाहरी देने एक एक लोगों को आपने नहीं रोका, साउथ बाहर से लाए हुए लोगों को जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, सिंचाई योजना, सारी बड़ी कंपनियों को लाकर हजारों करोड़ का गमन और बिहार का पैसा बाहर, इसके खिलाफ जिहाद लड़ेंगे। जिहाद आर पार कि हमारा पैसा मेरे घर में और बिहार के घर में हो सके।